देखिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.4 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आपका पहला क्वेश्चन है, इसको फाइंड करना है मल्टीप्लाई। देखिए सॉल्यूशन, पहले का सोल्व। पहला लिखा है आपका 0.2 मल्टी 6, तो आप 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में। 6 2 जा कितना हो जाएगा 12। डेसिमल कितने के बाद है 1 के बाद, तो यहां से काउंट करेंगे और यहां लगा देंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे सेकेंड वाला क्वेश्चन। सेकेंड वाला क्या दिया आपका, ये वाला 8 मल्टी 6.2, 8 मल्टी 6.2। अब आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 6.2 मल्टी 8। आपका 2 की मल्टीप्लाई करना, 8 की मल्टीप्लाई 2 में, 8 2 जा 16, कैरी लगा देंगे, ये डेसिमल लगा देंगे, 8 6 जा 48, 48 45 49। एक के बाद डेसिमल, तो एक के बाद डेसिमल लगा दिया। अब देखते हैं थर्ड वाला, ये वाला। थर्ड वाला लिखा है 2.71 मल्टी 5। आपको 5 1 जा 5 लिखना है, और 5 7 जा 35, 35, 5 2 जा 10, 11 12 30। आप यहाँ पर 30 लिख देंगे, स्क्वायर एज कर देंगे। 1 2 के बाद डेसिमल लगा, तो यहां से 1 2 के बाद काउंट करके डेसिमल पीछे से 2 के बाद लगा देंगे। अब आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ वाला। ये आपका फोर्थ वाला लिखा 20.1 डेसिमल 4। आपको कुछ नहीं करना, 4 1 जा 4 लिखना है, डेसिमल बाद में लगा देंगे, जीरो में पढ़ेंगे, जीरो आ जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखिए एक के बाद डेसिमल लगा, यहाँ डेसिमल लगा दें, बस आंसर हो गया। अब आप देखने जा रहे हैं 5 वाला क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर 5 वाला बताने जा रहे हैं। 0.05 मल्टी किसकी करना, 7 की। मल्टी किसकी करना, 7 की। 5 7 जा 35। डेसिमल कितने के बाद है, 1 2 के बाद, 1 और 2 के बाद डेसिमल ये लग गया, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो बढ़ा दो। अब आप देखने जा रहे हैं ये 6 वाला, 211 डेसिमल 02 मल्टी 4, 4 2 जा 8, इसमें जीरो पढ़ेंगे, जीरो आएगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। डेसिमल 1 2 के बाद, 2 के बाद लगा, यहाँ 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब आपका है 5 6 7 वाला, 2 मल्टी 0 डेसिमल कितना है 86। तो आपको क्या करना है, सही तरीके से लिख लेना है, मल्टी 2, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 8 जा 16 1 17। इसको इरेज कर दिया, 1 2 के बाद डेसिमल लगा है, 1 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाता है। इसमें आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज, जिसकी लेंथ क्या है आपकी 5.7 सेंटीमीटर है और आपकी ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर। तो देखिए हम बना लेते हैं आपका रेक्टेंगल। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, जिसमें से लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर। तो सोल्व LENGTH, लेंथ कितनी है 5.7 सेंटीमीटर, DTH, ब्रेथ कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। इसमें लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ
GLE रेक्टेंगल। लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। लेंथ आप कितनी है 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। आपको क्या कहता है 3 7 जा 21 कैरी कितनी 2, 5 3 जा 15 16 17, ये हो गया 17। डेसिमल कितने के बाद, 1 के बाद, तो यहाँ पर 1 के बाद यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायर में ही निकाला जाता है, एरिया स्क्वायर में ही निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अब हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो देखिए पहला नंबर है, आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, इक्वल लगा देंगे। आपका कितना लिखा है, इसका 10 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो आपका यही चीज आ जाएगी 13। सिर्फ आपका एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ जाएगा और यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 13। ये आपका आंसर हो गया। अब आप सेकेंड वाला देखेंगे, इसका सॉल्यूशन आपका कितना लिखा है 3 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है। अब आपका जीरो कितने हैं 1 है, तो आप एक जीरो यहाँ आ जाएगा और डेसिमल कितने बाद 1 के बाद है, तो 1 के बाद यहाँ डेसिमल लगा देंगे। जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, आंसर आपका आ जाएगा 368 368। इसी प्रकार आप इसको सोल्व करेंगे। क्या लिखा है 5 लिखा है 1537 और ये एक जीरो है, मल्टी करने पर तो एक जीरो इधर आ जाएगा मल्टी करने पर, और डेसिमल कितने के बाद है 1 के बाद, तो पीछे से 1 के बाद है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। इसकी कोई वैल्यू नहीं जीरो की, आपका आंसर आ जाएगा 1537। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लिखा 168 डेसिमल, तो आप जीरो लगा देंगे 7 लगा देंगे, एक मल्टी कराएंगे तो एक जीरो पीछे आ जाएगा, 10 की मल्टी हो गई। अब आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे 1 और 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, यहाँ 1 और 2 के बाद डेसिमल लगी तो आंसर यही होगा। यह आंसर क्या है आपका, हो सकता है ये वाला 168 डेसिमल 1680.7, ये आंसर हो सकता है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या है लिखा है 311, जीरो कितने हैं 2, 1 और 2, डेसिमल कितने के बाद लगा है 1 के बाद, तो आप यहां से काउंट करके यहाँ डेसिमल लगा देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा 3110। अब आप नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है 1 की टेबल पढ़ेंगे तो आपका यही आ जाएगा 61, जीरो कितने 1 2, 100 की मल्टी है तो 2 जीरो आ गए, डेसिमल कितने के बाद लगा 1 के बाद, तो आप डेसिमल यहां लगा देंगे और डेसिमल हटाने के बाद कितना आ जाएगा 1561, इतना आ जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए इसका क्या है, कितना आ जाएगा 362, कितने जीरो 2 जीरो, डेसिमल कितने के बाद लगा देना है 2 के बाद, 2 जीरो के बाद डेसिमल लगा देना है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, 2 डेसिमल के बाद जीरो लगा दें क्योंकि 1 और 2, 1 2 के बाद आंसर कितना आ गया आपका 362, आंसर हो गया। अब आप इसको करेंगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 4307 और ये डबल जीरो नहीं पीछे, कितने के बाद डेसिमल लगा 1 2 के बाद, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, आपका आंसर आ चुका है 4307। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ये वाला, तो आप क्या करेंगे 1 की मल्टी करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, 1 5 या 5, जीरो पीछे, कितने के बाद लगा 1 के बाद डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 5। इसी प्रकार आपका इसमें 10 का मल्टी कर देंगे, 1 8 या 8, ये जीरो आ जाएगा, कितने के बाद डेसिमल लगा है 1 2 के बाद, 1 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, या जीरो लगा देना, आंसर आ जाएगा 0.8 आ जाएगा आंसर। अब आपका क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 9, कितने जीरो 2 जीरो, डेसिमल कितने के बाद में है 1 के बाद, तो आप यहाँ डेसिमल लगा देंगे, आंसर आप आ जाएगा 90। अभी 100 है, आपका 100 की मल्टी करवानी है तो 3 1 जा 3, जीरो कितने ये 2 जीरो है इसके पीछे, तो 2 जीरो लगा देंगे, डेसिमल कितने के बाद है 1 2 के बाद, यहाँ 1 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, पीछे से काउंट किया जाता है
ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। इस प्रकार आप इनको सोल्व कर सकते हैं। डेसिमल क्या है, पहले आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इसके बाद जितने पीछे से काउंट किया जाता है, इसमें एक के बाद लगा था तो हमने यहाँ एक के बाद लगा दिया, इसमें एक के बाद लगा था तो हमने इसमें एक के बाद लगा दिया, इसमें एक के बाद लगा था तो हमने इसमें एक के बाद लगा दिया, इसमें दो के बाद लगा था तो इसमें हमने एक और दो के बाद लगा दी। इस प्रकार आप क्या डेसिमल मल्टी करके लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे में कह रहा है कि एक मतलब क्या है, व्हीलर, टू व्हीलर है जिसमें हम लोग बैठ करके चलते हैं। तो एक टू व्हीलर डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर 1 लीटर में चलती है। तो आपको पता करना है कि कितना डिस्टेंस चलेगी। 10 लीटर की हम गाड़ी पेट्रोल डलवाते हैं, बाइक में पेट्रोल डलाते हैं, टू व्हीलर में पेट्रोल डलाते हैं, SOL सोल्व। तो डिस्टेंस, बिकॉज आ डिस्टेंस कवर, COVER is covered a distance covered 1 liter petrol equal 5.53 किलोमीटर। यदि हम टू व्हीलर में 1 लीटर पेट्रोल डलाते हैं तो 55.3 किलोमीटर चलेगी। द डिस्टेंस कवर 10 लीटर पेट्रोल, यदि हम 10 लीटर पेट्रोल डलाते हैं तो कितना चलेगी, कितनी दूरी डिस्टेंस अपन फाइंड कर पाएंगे। 10 की मल्टी कर देंगे, आपका क्या 1 की किया 3 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, अभी 0 इधर आ जाएगा। अब एक के बाद क्या डेसिमल लगाते हैं, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 553 किलोमीटर। इतनी दूरी आप 10 लीटर पेट्रोल में चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का लास्ट है 5। पहला वाला आप सॉल्यूशन SOL सोल्व। पहले में लिखा है आपका 0.5 मल्टी 0.3, आपको 3 की मल्टीप्लाई कर, 3 5 जो 15, कैरी आई 1, 3 2 जो 6 1 7, कैरी रेज कर दी। एक के बाद इसमें डेसिमल है, एक के बाद इसमें 1 2, 2 के बाद है डेसिमल लगा देना है, कुछ नहीं 0 बढ़ा देना। अब आप देखेंगे सेकेंड वाला 0.1 मल्टी 51 पॉइंट कितना 7, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 में तो यही चीज आ जाएगी 51 7। डेसिमल कितने के बाद में है, एक के बाद इधर है, एक के बाद इधर है, 1 और 2, तो 1 और 2 के बाद डेसिमल आप यहां से गिन के पीछे से यहां लगा देंगे। अब आप देखेंगे 3 वाला आपका लिखा है ये वाला, सॉरी ये वाला 0 पॉइंट कितना 2 मल्टी 3 16.8। तो सही तरीके से लिख लेंगे 316.8 मल्टी 0 पॉइंट कितना 2, आपका आंसर आएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 1 13 कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3 3 2 जा 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 8 16, 2 6 12 13, 2 1 कम 2 1 3, 2 3 6। अब आप देखेंगे 4 वाला ये है आपका क्या लिखा है 1.3 इंटू 3.1। यदि आपको 13 की टेबल आती है तो आप 13 की टेबल लिख दें, यदि नहीं आती है तो आप रफ करके लिख लेना, जैसे 31 इंटू 1 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, कितना आ जाएगा 3 10 4, कितना आ गया आपका 403। 1 2 के बाद डेसिमल यहां लगा देंगे आप, ये आपका आंसर हो गया।
3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 1, 3 3 10 4। क्लियर। अब आप देखेंगे कौन से 5 तक आपके हो चुके हैं, 4 तक हम 5 से बाहर आए हैं। ये वाला 5 वाला, 5 वाला लिखा 0.5 मल्टी 0.05। तो आपको इसकी कोई मतलब नहीं, 5 की मल्टी 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 25। अब आपको यहां से काउंट करना 1 2 3, 1 2 और ये 3। तो 1 2 यहां नहीं है तो 0 लगा दो, 3 के बाद लगा दो, यहां कुछ नहीं है 0 बढ़ा दो। अब आप देखेंगे 6 वाला, ये वाला 1 पॉइंट कितना 2 मल्टी 0 पॉइंट कितना 15। आप 15 की टेबल डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट कर लीजिए, और यदि डायरेक्ट नहीं करना है तो आप जैसा हम बता दिया था ऐसे इस तरीके से आप कर लीजिएगा। 5 2 या 10, 5 1 या 5 1 6 5 कितना 2 1 या 2 1 और 1 कितना आ जाएगा 0, 6 2 8 6 1 कितना आ जाएगा 1 6 8 0। अब आपको डेसिमल लगाना है कितने के बाद 1 2 3 4 के बाद 1 1 2 और 3 के बाद 1 2 3 के बाद यहां पर आपको डेसिमल लगा देना है। आंसर यही होगा। ये आपका ऐसा हो सकता है 1.68, ये ऐसा हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये वाला 7 वाला, इसमें लिखा 1.07 मल्टी 0.02। 2 7 जा कितना होता है 14 होता है, 2 1 जा कितना होता है 2 होता है। अब डेसिमल कितने के बाद लगाना है आपको 1 2 3 4 के बाद। तो आपका कितना 1 2 3 है, यहाँ 4 0 लगा देंगे या डेसिमल लगा करके 0 बढ़ा देंगे। ये आपका हो जाएगा आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल। अब आपका आता है 8 वाला। 8 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है 10.05 मल्टी 1.05। अब आपको रफ कार करना है या डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए 1 10 0 5 मल्टी 105, 5 5 जा 25, कैरी यहाँ दी गई, यहाँ पर क्या है 0 आएगा, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कैरी आई कितने 2, 5 की टेल पड़ेंगे 0 में 0 आए, कैरी नीचे आ जाएगी, कैरी गई 5 की टेल 0 में 0 आ जाएगा, 5 1 जा 5। अब ये 0 की टेल पड़ेंगे तो आपका 0 0 आ जाएगा। अब यदि 1 की करेंगे तो एक बार फिर क्रॉस लगा दो, और ये 1 की टेल करेंगे तो 5 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, 1 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा 5 2 5 5 0 1। इतना आपका आंसर आ जाएगा 1 0 5 5 2 5, 1 2 3 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद आप डेसिमल यहाँ पर लगा देंगे। 1 2 3 4 के बाद डेसिमल आपका लग जाएगा। अब आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 9 वाला। देखिए ये है आपका 9 क्वेश्चन। 101 मल्टी 101 डेसिमल 01 मल्टी 0.01, ये वाला है आपका 101 डेसिमल 01 मल्टी। अब आप इसकी 1 की मल्टी कर देंगे, यही चीज आ जाएगी, क्या जाएगा 101 इतना ही आ जाएगा। लेकिन आपको डेसिमल कितने के बाद लगाना है 1 2 3 4 के बाद, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल यहां लग जाएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब आप देखते हैं 10 वाला। 10 वाला हम यही किए दे रहे हैं। देखिए 11 की टेबल 1 में करेंगे, 11 1 जा 11, 11 आ जाएगी, कैरी यहाँ पर आ जाएगी, फिर 0 में पढ़ेंगे, फिर 0 में पढ़ेंगे, फिर 11 1 जा 11, कितने का डेसिमल 1 2 3 के बाद 1 2 3 के बाद यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, यहाँ डेसिमल आपका आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3 के बाद
ये डेसिमल लग गया आपका। ये हो गया आंसर आपका क्लियर।